वीडियो में हम लोग क्लास 10 आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसके पहले के वीडियोस को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो आप सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए तो इसको भी पहले जैसे ही अप्रोच से फॉलो करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें भी देखेंगे कि x के आगे लगा हुआ छोटा है कि y के आगे लगा हुआ छोटा है। तो आप बोलिएगा सर y के आगे तो 1 ही लगा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब सिंपल सा 1 दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो y वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। तो y को इधर ही रखिए और बाकी सारे टर्म्स को क्या करेंगे, उधर कर देंगे। तो ये 3x है तो उधर जाके मेरे पास -3x हो जाएगा क्या, ठीक है। और ये +1 है तो उधर जाके मेरे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, तीन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x लिख लीजिए और यहाँ पे y लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x आ रहा है ना इधर साइड, मतलब x की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और मेरा y का वैल्यू आता चला जाएगा। तो हम लोग x इक्वल टू कितना पुट करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो -3 इंटू 0 कर लेंगे और -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा क्या। मतलब x इक्वल टू अगर हम लोग 0 रखें तो y कितना आ रहा है मेरे पास, -1 आ रहा है। याद रखिएगा कभी भी इसको फ्रैक्शन में नहीं लाइएगा, फ्रैक्शन में आए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा फ्रैक्शन में ना आए और पॉइंट में भी नहीं है। चलिए अब दूसरा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दूसरा वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे 1 पुट कर दें तो देखते हैं y क्या आता है। तो y इक्वल टू -3 इंटू 1 -1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -3 और -1 मेरे पास -4 हो जाएगा क्या। तो x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए y कितना आ गया मेरे पास, -4 आ गया। अब एक बार -1 भी रख लेते हैं। चलिए तो आप बोलिएगा सर माइनस भी रख लीजिए, तो -1 भी रख लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या रखते हैं, -1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 और यहाँ पे -1 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा क्या। तो x इक्वल टू -1 के लिए y कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया क्या। ये तीन सिंपल सा वैल्यू आ गया, ठीक है। आप 2 पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा भी अगर आपका कहीं गलत होगा तो आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपका गलत हो गया। इसीलिए हम लोग तीन वैल्यूज को निकालते हैं, ताकि जो तीन वैल्यू से मिलने वाला जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनता तो आप समझ जाइएगा कि आपका निकाला गया वैल्यू गलत है, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं तो इधर भी चेक करेंगे कि छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है। तो 2 वाला छोटा है तो 2 वाले को एक तरफ रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। और यहाँ पे प्लस में पहले से है तो इसको इधर ही रहने दीजिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। मेरे पास -3y है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा क्या। और यहाँ पे +8 है तो उधर जाके मेरे पास -8 हो जाएगा, ठीक है। x ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2 को इधर कीजिएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से तीन वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग 0 पुट करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे y है ना, मतलब y का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आता चला जाएगा, ठीक है। जो इधर रहेगा उसी का वैल्यू पुट करेंगे तो इधर वाले का वैल्यू आता चला जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 पुट करके देखिए, 3 इंटू 0 -8, y कितना 2 करेंगे तो ये तो 0 आ गया। 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 और यहाँ पे ऐसे, तो ये कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे x कितना आया मेरे पास, x -4 आ गया, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे डिवाइड में रहे तो याद रखिएगा जिस वैल्यू पे जो भी वैल्यू आया है उस पे या तो ये वाला टर्म ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू 0 रखे थे तब मेरा -4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 0 में 2 को ऐड कर दीजिए या फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। एक बार ऐड करके देखते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी देखेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा कर लिए, ठीक है। एक बार 0 में 2 ऐड कर दीजिए, एक बार 0 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए तो एक बार क्या लेंगे, आपकी y इक्वल टू कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो x कितना आ जाएगा देखते हैं, 3 इंटू 2 -8, y की जगह क्या पुट कर दी और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया मेरे पास, ये 6 आ जाएगा। 6 -8 बाई 2 इसको अगर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -2/2 और इसको कट करेंगे तो मेरे पास -1 आ जाएगा। मतलब x कितना आ गया मेरे पास, -1 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे -2 भी पुट करके देखते हैं y इक्वल टू, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, -2, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं।
3 इंटू -2 और -8 y कितना कर लें 2 कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा क्या। 3 इंटू -2 -6 और -8/2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास -14 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास -7 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा मोटा सा मेरे पास 3 वैल्यूज दोनों का निकल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इन वैल्यूज को हम लोग ले चलते हैं ग्राफ पे, ठीक है, और वहां पे क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे छोटा कर लिए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा ग्राफ को क्या करते हैं, हम लोग जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको पता चल सके। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। जो भी होता है मेरे पास वो कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे 1 आता है, ये 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 7 8 और यहाँ पे 9 कर लेंगे। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक ही रखते हैं, क्योंकि मेरे पास x -7 तक ही जा रहा है। एक और बढ़ा लीजिए, -8 कर लीजिए दिल की तसल्ली के। ठीक है, चलिए अब y में कितना करेंगे, देखिए y का पॉजिटिव वैल्यू 2 तक जा रहा है तो 3 4 तक ले जाते हैं। पॉजिटिव में 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ y देखिए 2 तक ही जा रहा है पॉजिटिव में। अब माइनस में जाते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। -4 तक गया है तो हम लोग -5 तक ले लेते हैं। चलिए अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले वाले स्ट्रेट लाइन के लिए देखिए x कितना है 0, मतलब x ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, x यहीं पे रह गया। और y कितना जा रहा है -1, मतलब नीचे की ओर -1 आता है, तो ये मेरा एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 0 और -1 का ये पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट खोजते हैं, x = 1 और y कितना -4, तो x पे पहले 1 जाएंगे, है ना, प्लस में 1 जाएंगे और y पे कितना जाएंगे -4 -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे जाने के बाद ये जो आ गया मेरा, ये कितना आ गया 1 और -4 आ जाएगा। तीसरा वैल्यू है -1 पे 2 आ रहा है, तो -1 यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा 3 पॉइंट मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्केल ले लेते हैं और इससे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, डिजिटल स्केल है भाई, थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही क्योंकि ये मिलता ही नहीं अच्छे से। चलिए चलिए अब स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे मिलाते हुए क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए ये मेरा क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्केल को हटा दीजिए। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलिए दूसरे वाले की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए दूसरा में क्या है मेरे पास, x = -4, तो सबसे पहले x = -4 पे चल जाइए और y क्या 0, मतलब ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, तो ये यहाँ पे कुछ कट करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है मेरे पास, x = -1 पे कितना है 2 है, x = -1 पे 2 चल जाइए तो यही पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, x = -7, तो -7 पे जाइए और ये -2 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हम लोग क्या कर लेंगे, मिला देंगे। बस यही तो करना है, बस इतना ही करना है। और जहां पे कट कर जाए, जहां पे कट कर जाए आपका वही क्या आ जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा और, ये हल्का सा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। स्केल रखिएगा अच्छे से, तीनों पॉइंट से मिलते हुए, देखिए तीनों पॉइंट मिल रहा है ना, और स्केल रखिएगा और इसको खींच दीजिएगा ऐसे, और जहां पे आपका कट कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बस सजा लेना है। देखिए यहाँ पे कट किया है तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा जो आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा x और y का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आप x देख सकते हैं, x = कितना -1 आ रहा है क्या,
और y इक्वल टू ऊपर चल जाइए तो 2 आ रहा है, तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। उसको सजाना है, थोड़ा सजा लीजिएगा। जो पॉइंट्स आप ड्रॉ किए हैं उसका नेमिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है मेरे पास -4 और 0 था, तो यहाँ पे -4 0 इंडिकेट कर लिए। यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे था आपका क्या था, -1 और 2 था, तो यहाँ पे -1 2 कर लिया। यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे -7 और -2 था। और कहाँ गया ये पॉइंट था, कितना था आपका, यहाँ पे था 0 और -1 था। और कोई पॉइंट था क्या, यहाँ पे एक पॉइंट था, इसमें कितना था 1 और -4 था। ठीक है, अब ये जिस इक्वेशन का लाइन है उस पे यहाँ पे इक्वेशन दे दीजिएगा। मैंने इक्वेशन वहां से लाया नहीं तो अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस पे क्या कीजिएगा, ये जिस लाइन का इक्वेशन है, जैसे इसका इक्वेशन है तो इस पे इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा और यहाँ पे घेर कर ये x और y का वैल्यू लिख दीजिएगा। आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।